HBK, you're watching International Leaks। आज हम बात करेंगे मालदीव्स और इंडिया की और जानेंगे कि अभी हाल ही में मालदीव्स के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने इंडियन आर्मी को मालदीव्स से बाहर निकालने को बोला है और जानेंगे कि आखिर इंडियन आर्मी मालदीव्स में क्या कर रही है कई सालों से और क्या मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट की सरकार प्रो चाइना है और क्या ये मालदीव्स में चाइना की सरकार है। आखिर क्यों मालदीव्स अचानक एंटी इंडिया मूव्स लेने लगा और क्या इसमें चीन की साजिश है और जानेंगे इंडियन आर्मी का मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि मालदीव्स में अभी मोहम्मद मोइजू नए राष्ट्रपति बने हैं और ये हार्डकोर चाइना के बहुत बड़े भक्त हैं। चाइना जो कहेगा अब मोहम्मद मोइजू वही करेंगे। ये पूरी तरह से प्रो चाइना प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स में। मतलब चाइना ने मालदीव्स में एक कठपुतली सरकार फॉर्म कर ली है। तो जैसे ही मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने तो मोहम्मद मोइजू के बॉस शी जिनपिंग का ऑर्डर आ गया कि इंडियन आर्मी को मालदीव से बाहर निकालो। तो मोइजू ने आते ही इंडियन आर्मी को बाहर निकालने की घोषणा कर डाली और आने वाले दिनों में मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू और भी कई एंटी इंडिया स्टेप्स लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इंडियन आर्मी मालदीव्स में क्या कर रही है और मालदीव्स में कब से इंडियन आर्मी डिप्लॉय है। देखिए, इंडियन आर्मी ने 1998 में मालदीव्स को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस। वो मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि मालदीव्स में इंडियन आर्मी कब से तैनात है। देखिए, मालदीव्स जो है एक छोटा सा आइलैंड है जो भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंडिया किसी भी हाल में मालदीव्स से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। और इसी के कारण जब 1988 में मालदीव्स में एक तख्ता पलट होने ही वाला था तो वहाँ के तत्कालिक राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम ने भारत से सत्ता पलट के खिलाफ भारत से मदद मांगी थी। तो इंडिया ने गुड जेस्चर दिखाते हुए मालदीव्स को तख्ता पलट से बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में लॉन्च किया था। तो अब यहाँ से शुरू होता है मालदीव्स में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन कैक्टस। नवंबर 1988 में मालदीव्स इंटरनल प्रॉब्लम्स, सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी आंतरिक कलह से जूझ रहा था और मालदीव्स के तत्कालिक राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम के खिलाफ मालदीव्स के कुछ बिजनेसमैन, व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी और उसका एक साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। और कुछ ही दिनों में मालदीव्स के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम भारत की यात्रा पर आने वाले थे। इससे पहले वो भारत की यात्रा पर आते मालदीव्स में उनके खिलाफ बगावत हो गई। अब्दुल्ला लुथुफी और सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने श्रीलंका के उस समय के चरमपंथी संगठन प्लॉट पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के भाड़े के लड़ाकों के सहारे देश पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहा। हालांकि समय रहते ही राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम ने इस हमले को भांप लिया और वो सेफ हाउस में जाकर छुप गए और वहीं से उन्होंने सीधा भारत को फ़ोन लगाया और अपने देश और अपनी सुरक्षा के लिए भारत सरकार से मदद मांगी। और उस समय भारत में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की बातों को गंभीरता से लेते हुए इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी कुछ ही घंटों के अंदर हवाई मार्ग के जरिए हुलहुले हवाई अड्डे पर पहुंचती है और यहाँ पर इंडियन आर्मी ऑपरेशन कैक्टस के तहत सीधा मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के सेफ हाउस पहुँचते हैं और उन्हें विद्रोहियों से बचा लिया जाता है। और इस ऑपरेशन कैक्टस के बाद मालदीव्स और भारत के रिलेशंस बहुत ही क्लोज हो गए थे और अब भारत मालदीव्स के मजबूत रिश्तों को मालदीव्स के नए राष्ट्रपति और ख़राब कर रहे हैं। एंटी इंडिया मूव्स को लेकर वो भी चाइना के कहने पर मोइजू आते ही इन्होंने इंडियन आर्मी को मालदीव्स से बाहर निकालने की स्टेटमेंट दे डाली। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मालदीव्स में इंडियन आर्मी क्या कर रही है।
देखिए, इंडिया ने कोई बहुत बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वहां डिप्लॉय नहीं करके रखे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मात्र 75 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मालदीव्स में तैनात हैं। इन सैनिकों के पास कुछ टोही विमान हैं जिससे वो इंडियन ओशन पर निगरानी करते हैं। इसके साथ ही मालदीव्स में राहत, बचाव कार्य और मेडिकल सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने एक डॉर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर यहां तैनात किए थे, जो मुख्य रूप से 200 छोटे छोटे आइलैंड के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। पर चाइना के प्रेशर में आकर वहां के नए प्रेसिडेंट ने इंडिया के खिलाफ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में हमें और भी कई एंटी इंडिया स्टेटमेंट देखने और सुनने को मिलेगी। चीन नहीं चाहता कि इंडियन आर्मी इंडियन ओशन में चाइना की गंदी गतिविधियों पर नजर रखें, तो उन्होंने मालदीव्स में एक चीन की समर्थित सरकार बनाई है जो चीन के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचेगी। तो फ्रेंड, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।